15 साल का जीशन अपने कमरे के एक कोने में बैठा था। दोपहर हो चुकी थी, पर घर के अंदर हमेशा की तरह अंधेरा था। ये घर जीशन के लिए कभी घर रहा ही नहीं। उसके असली माँ बाप की वफात के बाद उसकी परवरिश उसके सौतेला बाप रफीक और सौतेली माँ कौसर ने की। पहले कुछ साल सब सही लगा, पर धीरे धीरे उनके चेहरे की मीठी मुस्कान जहर बन गई। जीशान जितना मेहनती था उतना ही चुपचाप भी। कौसर हर बात पर दांत देती, तेरे जैसे बच्चे हमारी किस्मत ही खराब कर देते हैं। जीशन चुप रहता, उसके पास जवाब ही क्या था। एक दिन रफीक और कौसर का गुस्सा चरम पर था। कुछ पैसे गायब हो गए थे और बेगुनाह होते हुए भी दोष जीशन पर लगा। शाम को रफीक ने जोर से टैबले पर हाथ मारा। बस हो गया, ये लड़का इस घर का बोझ है, आज के बाद यह यहाँ नहीं रहेगा। कौसर ने तुरंत दरवाजा खोला और चीख कर बोला, निकाल जा अभी के अभी। जीशन ने चुपचाप अपना छोटा सा झोला उठाया, 2 जोड़े कपड़े, थोड़ा सा खाना और कुरान शरीफ जो उसकी माँ का आखिरी निशान था। वो पलटकर घर की तरफ नहीं देखा, बस चलना शुरू कर दिया। रास्ते का पहला हिस्सा गांव के किनारे तक खोला था। शहर का सफर मुश्किल लग रहा था, पर जीशन के अंदर एक अजीब सा हौसला था। वो सोच रहा था, जो मेरा हक है वो मुझे अल्लाह जरूर देगा। शहर पहुंचकर जीशन ने एक छोटी चाय की दुकान देखी। उसने दुकानदार से काम मांग लिया। दुकानदार नदीम चाचा सख्त दिखते थे, लेकिन दिल से नेक। नदीम चाचा ने जीशन को काम दे दिया, बर्तन धोना, चाय सर्वे करना और दुकान साफ करना। जीशन दिन भर मेहनत करता और रात को छुप छुप कर कुरान पढ़ता। धीरे धीरे नदीम चचा को उसकी ईमानदारी और मेहनत पसंद आई। लोग भी दुकान पर आकर उसकी तारीफ करते। बच्चा इतना मेहनती है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। जीशन की आंखों में मुस्कान थी, पर दिल कभी नहीं भूला कि उसे घर से निकाल दिया गया था। वो अपनी मेहनत से जिंदगी बदलना चाहता था, नफरत से नहीं। कुछ साल गुजार गए। जीशन ने मेहनत और ईमानदारी से एक स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन बना ली। उसकी स्किल्स और डिटर्मिनेशन ने अरसलान मालिक का ध्यान खींच लिया, शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन। अरसलान ने जीशन से पूछा, तुम कितना सीख सकते हो और काम कर सकते हो? जीशान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं दिन रात मेहनत कर सकता हूँ, सिर्फ सही रास्ते पर। अरसलान इम्प्रेस्ड हुआ और उसे अपनी कंपनी में छोटा सा पोजीशन दिया। जीशान ने ऑफिस में सब काम सीखने शुरू किया, अकाउंट्स और रिपोर्ट्स, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन टीम को हैंडल करना, डिसीजंस लेना। 2 साल में जीशन असिस्टेंट मैनेजर बन गया, फिर कुछ साल बाद ऑपरेशंस मैनेजर और ब्रांच का हेड। लोग उसकी शराफत और मेहनत देखकर उसका नाम लेते। वो लड़का जो घर से निकाला गया था, आज हमारी इंडस्ट्री का एक मिसाल है। 10 साल बाद जीशन 25 साल का हो गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे अपनी कंपनी स्टार्ट करने का मौका दिया। अब वो सिर्फ पैसा और इज्जत वाला नहीं था, बल्कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। एक दिन जीशन ने देखा कि उसके सौतेला माँ बाप जो उसे निकाल दिए थे, अब पुराने, बेसहारा और भिखारी जैसे हो गए हैं। उनके पास न पैसा था, न घर, न इज्जत। जीशन ने उन्हें अपनी मदद दी, खाना और घर दिया, डॉक्टर और मेडिकल केयर बुलाया, उनके लिए एक कमरा बनवाया। रफीक और कौसर दोनों आंखों में आंसू लेकर बोले, बेटा हम तेरे लायक नहीं हैं, माफ कर दे। जीशन ने मुस्कुरा कर कहा, जिस दिन आपने मुझे घर से निकाल दिया, अल्लाह ने मेरे लिए एक नई मंजिल तय की। आज मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। उस दिन जीशन को समझ आया, मेहनत और सब्र से हर मुश्किल का हल मिलता है। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, उनकी जिंदगी भी उनका इंतकाम खुद लेती है। अल्लाह हमेशा उनके साथ है जो उस पर भरोसा करते हैं। जीशन का दिल खुश था। न सिर्फ वो अमीर और इज्जतदार हो गया, बल्कि उसने दिल से माफ करना और दूसरों की मदद करना भी सीख लिया। शहर के ऊपर सितारे चमक रहे थे और जीशान ने सोचा, जिंदगी में हार के बाद ही असली जीत मिलती है, और जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी अकेला नहीं होता।